अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और सनसनीखेज मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ अपसेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम कल के मैचेस की आपको अपडेट भी देंगे और बताएंगे कल 2 मैचेस हुए। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। अफगानिस्तान ये मैच बड़े मार्जिन से जीत गया। क्या इसको अपसेट कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक दूसरा मैच हुआ जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। उसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। इन 2 मैचेस पे भी बात करेंगे और आज के 2 मैचेस पे भी हम बात करेंगे। आज का पहला मैच जो है वो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा। आपको ये भी बताएं कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को इससे पहले भी शिकस्त दे चुका है। ये भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा टाकरा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, वो मैच भी आज होगा। इन तमाम मैचेस पर बात करेंगे और कल के मैच पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल का मैच इन सब मैचेस से, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस से या वर्ल्ड कप के फाइनल से भी बड़ा मैच होगा। वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है रोज की तरह अजहर अली साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट इजहार बाजवा साहब, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले अजहर भाई, अगर अफगानिस्तान के मैच की बात कर ली जाए, क्या आप उसे अपसेट समझते हैं? 84 रन से न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त दे देना आसान था? नहीं, अब अफगानिस्तान किसी टीम को हराती है, इट्स नॉट एन अपसेट। लेकिन हाँ, यस, जितने मार्जिन से उन्होंने हराया है, कल मैंने शायद प्रेडिक्शन में भी यही बोला था कि अफगानिस्तान की जिस वेन्यू पे मैच था, आई फेल्ट के दे हैड अपर हैंड, बिकॉज गयाना में अगर आप देखें तो स्पिन फ्रेंडली पिच है और अफगानिस्तान के स्पिनर्स दुनिया में माने जाते हैं। तो आई फेल्ट के अफगानिस्तान मैच के स्टार्ट से ही अपर हैंड था उनको। और उनकी अगर बैटिंग अप्रोच भी देखें कि उन्होंने पहले विकेट्स इन हैंड रखे, 10 ओवर में आई थिंक उनका 60 भी नहीं हुए थे, और ओपनर्स ने बड़ा एक स्टडी सा स्टार्ट दिया उनको और फिर उन्होंने कैपिटलाइज़ किया इन दी एंड, और आखिरी 10 ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन उन्होंने स्कोर कर दिए। तो आई थिंक के क्रेडिट टू देम, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो खेले। और रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह की इनिंग खेली, बाद में जो कैचअप किया उन्होंने, रन रेट आउटस्टैंडिंग, और जो पावर हिटिंग, जिस तरीके की पावर हिटिंग उन्होंने की है, वो आई थिंक मिसाल देखने वाली है कि यार कैसे क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ आप पावर हिटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि रेटलेस बस घुमा रहे हैं और लग रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बहुत इंप्रूव कर रही है, कि उनकी टेक्निकली और टैक्टिकली दोनों तरीके से गेम बेहतर होती जा रही है। ठीक है। अच्छा इजहार, आप बताइए, आपको लगता है अब आप कंसिडर कर रहे हैं अफगानिस्तान को बड़ी टीमों में इनका शुमार हो जाता है अब? लेकिन डेफिनेटली ख़ास तौर पे जो T20 का फॉर्मेट है, ये तो एक ऐसा फॉर्मेट है जो अफगानिस्तान को सूट करता है। उनके पास जो रिक्वायरमेंट है T20 प्लेयर्स की वो सारी है। जो उनके ओपनर्स हैं या बैट्समैन हैं वो हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, और T20 में स्पिनर्स का बहुत कलीदी किरदार होता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपने दूसरी टीम को चोक करना है। इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और अब इनके फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह फजले फरूकी, वो बड़ा फॉर्म उन्होंने पिक करे। स्पिनर्स उनके हमेशा से अच्छे ही थे और अच्छी बॉलिंग कराते थे। राशिद और मुजीब और नबीन का जो डेडली कॉम्बो था, ट्रायो था, वो बड़ा ही मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते। लेकिन ओवर द ईयर्स इनकी फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अब इनकी जो फास्ट बॉलिंग है या ओपनिंग ओवर्स में फजले फरूकी ने बड़ा इम्प्रूव किया, और दोनों मैचेस में, दोनों विक्ट्रीज में उनका बहुत ही क्रूशल रोल था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक इब्तदाई मराहिल हैं टूर्नामेंट के, उसमें इन्होंने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया है। जब सुपर 8 स्टेज आएगी, जब इनका डे इन डे आउट बेहतर टीमों से मुकाबला होगा, पहला मुकाबला युगांडा से था, उसको उन्होंने डोमिनेट किया और बनता भी था। न्यूजीलैंड के डोमिनेट, जिस तरह अजहर भाई कह रहे थे, इतनी ज़्यादा डोमिनेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी, एक्सपेक्टेड था कि जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया, इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये टूर्नामेंट में एक स्टेटमेंट दिया बाकायदा। तो आगे जाके सुपर 8 में जो बाकी जब स्ट्रॉन्ग टीम्स इनका मुकाबला पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, इंग्लैंड से पड़े, इंडिया से पड़े, या बाकी टीम्स जो जाएंगी साउथ अफ्रीका से पड़े, तो उनको ये कैसे, उनके खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं और उस ओकेजन को, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। हमने देखा है जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक क्राइसिस मैच में, जब एक टेंस मैच था, जब इन्होंने जो ज़रूरी था उनके लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसमें ये पैनिक कर गए, मैक्सवेल की इनिंग्स हुई। तो ये डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को, ये प्रेशर को कैसे डील करते हैं। अच्छा अजहर भाई, हमने देखा है कि छोटी टीम्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं, और हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम, कुछ अर्सा पहले तक तो हम नंबर 1 थे। ऐसा क्या हो गया कि हम नंबर 6-7 तक पहुंच गए हैं? आपको अगर कंपैरिजन किया जाए कि छोटी टीम अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन एक अच्छी टीम जो है वो इतना डिक्लाइन उसको आ गया। नहीं, देखें, अगेन बात यह है कि
जो अनरेस्ट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान कंट्री का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है बहुत पीछे 6-8 महीने, तो बहुत अनसेटल था उसका, और उसका हर स्पोर्ट्स पे असर जाता ही जाता है। और ये नहीं है कि हमारी टीम में पोटेंशियल नहीं है, हमारे प्लेयर्स एकदम इतने बुरे हो गए हैं। आई फील के एक जो जोड़ था इस टीम में आज से 2-3 साल पहले, या वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक ये कि कोई भी टीम होती ना, जब जोड़ नहीं रहता ना उसके अंदर, आई नो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी कप्तानी का इशू क्रिएट किया जाता है, या जब भी इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐसे बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट। हमारी बॉलिंग अभी भी अगर अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करे तो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन बेस्ट बॉलिंग लाइनअप तब कहा जाता है जब एक्चुअली आप ग्राउंड में परफॉर्म उस तरीके से करें। टॉप के 2 बैट्समैन T20 के, बाबर और रिजवान हमारे पास मौजूद हैं। ये नहीं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एज ए टीम होके आपको खेलना पड़ता है, एज ए टीम आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। एक दूसरे की परफॉर्मेंस को जब तक आप बैक नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो विनिंग जो मेंटालिटी वो लेके नहीं ग्राउंड में उतरते और आपकी जीत आती नहीं है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं अगर कमी है तो उस जोड़ की कमी लग रही है, वो हंगर की कमी नज़र आ रही है कि जो टीम जीतने के लिए आपको ज़रूरी होती है। तो आई फील अगर वो वापस आएगी तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। एक मैच अच्छा चाहिए आपको, वो कल का मैच भी हो सकता है। एक जिसको कहते हैं ना कि जीत आपकी पूरे टूर्नामेंट को चेंज कर देती है, आपके रिदम को चेंज कर देती है। तो जिस तरह कोई बुरी फॉर्म से गुजर रहा होता है बैट्समैन, एक इनिंग चाहिए होती है उसको, वो दोबारा फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छा मैच खेलेंगे, स्पेशली अगर कल का मैच आप जीत जाते हैं, तो वो दोबारा से आप वो स्पार्क नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे जीत नहीं आएगी आपकी। एग्जैक्टली। अच्छा, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग, तो पूरी दुनिया जानती है बेस्ट बॉलिंग, और हम भी समझते हैं कि वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड हमारी बॉलिंग साइड ही है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है इस वक्त जो करंट सिनेरियो बना हुआ है वो असल क्राइसिस हमारी बॉलिंग का है। आप इससे एग्री करते हैं इज़हार? आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह जो टारगेट था हमारा मैच यूएसए के खिलाफ, दैट वाज अराउंड 160। जो कंडीशंस हमें देखने को मिल रहे हैं यूएस में या वेस्ट इंडीज़ में, उस हिसाब से 160 to 180 एक मुनासिब टारगेट है। कोई इतना ज़्यादा वो बहुत थोड़ा टारगेट नहीं है। ये वो कंडीशंस नहीं है जो PSL या IPL वाले हैं। इस तरह के कंडीशंस में अगर आपकी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है, यू आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड दिस सॉर्ट ऑफ टारगेट। तो उसको अगर हम डिफेंड नहीं कर पाए, और जो जिस तरह की बॉलिंग की गई हमारे बॉलर्स की तरफ से, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वी आर शूटिंग आवरसेल्व्स इन आवर ओन फुट। आप लाइन लेंथ नहीं फॉलो कर रहे थे, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे थे, वाइड्स बहुत ज़्यादा दी गई, फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी कि जिस तरह की पिच थी आपने एक बैक ऑफ द लेंथ या हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करानी थी, और वेरिएशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी उससे, बल्कि आप कोशिश कर रहे थे कि आप स्विंग करें या ओवर पिच करें। तो जो एक स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई। मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, दे वर नॉट अप फॉर इट। वो जिस तरह एक प्रैक्टिस मैच के लिए आप आते हो, जितनी सीरियसनेस थी इस मैच को, एज्यूम कर रहे थे कि यूएस एक वीकर साइड है, उसके खिलाफ हम एक नॉर्मल परफॉर्मेंस भी दे देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन जितना यूएसए ने खेला, जिस तरह उन्होंने एक बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बड़ी अच्छी की और सेंसिबल की, एंड दे हैड प्लान्स व्हिच दे एग्जीक्यूटेड इट परफेक्टली। तो बॉलिंग का इशू है, बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बॉलिंग में इंप्रूवमेंट के लिए मेरे ख्याल में आपको जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। गुड थिंग इज़ कि जो नेक्स्ट मैच हो रहा है हमारा न्यूयॉर्क में, वो इस तरह की पिच है जहाँ पे नेचुरल वेरिएशन है, वहाँ पे टू द पॉइंट के लोग कंसिडर करेंगे वो पिच डेंजरस भी है बैट्समैन के लिए। उसमें हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, अगर वो राइट लेंथ पे बॉलिंग कराएं तो वो इंडिया को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह आपने बात की ना कि जब कप्तान जब चौका लगे और वो एकदम ऐसे हाथ से इशारा करता है ना, तो इट मीन्स के प्लान पे बॉल नहीं हुआ। एग्जैक्ट। आई नो कि कप्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो डेस्परेट हो जाता है कि यार फील्ड हमने क्या ली है, बॉल क्या हो गया है, तो इट मीन्स के बॉलर्स प्लान पे बॉल, या ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उनकी अच्छी नहीं है कि आप कवर भी नहीं ली हुई और आपने फुल टॉस बॉल कर दिया है, या आपकी लेंथ बॉल का प्लान है और आप एकदम फुल डिलीवरी करके चौका खा लेते हैं, तो या वाइड करके कर जाते हैं। तो आई थिंक कप्तान के रिएक्शन से पता लगता है कि ये प्लान नहीं है, इट्स गोइंग समथिंग है, बॉल कोई ऐसा हुआ है। आप अफगानिस्तान को देखें ना, उन्होंने 156 किए हैं, ना सिर्फ उन्होंने डिफेंड किया बल्कि चेती कर दिया दूसरी टीम को।
हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं दिया। और आप ये देखें कि उनका एक वीक पॉइंट था फास्ट बॉलिंग, जैसे इजहार ने भी बात की कि उनके फास्ट बॉलर्स की वीकनेस आती थी। अब वो पहले मैच में भी फजल फरूकी ने विकेट हासिल की नए बॉल से, इस मैच में भी जिस तरीके से उसने बॉल की और 4 विकेट, हम ये कह रहे थे युगांडा से मैच था तो शायद ऑपोजिशन अच्छी है, न्यूजीलैंड से बेहतर तो सीम स्विंग बॉलिंग को कोई नहीं खेलता, या टॉप बैटर्स हैं उनको उसने 4 विकेटें 17 रन सिर्फ देकर हासिल की हैं। तो इट मीन्स कि उनकी फास्ट बॉलिंग भी क्लिक कर रही है, और फिर उनकी स्पिन बॉलिंग तो है ही मशहूर पूरी दुनिया में। और अब क्या हुआ कि वो सफिकेट हो गई दूसरी टीम। तो आपकी बॉलिंग भी, आपके पास भी पोटेंशियल है, सिर्फ स्पिन बॉलिंग इस टाइम वीक जा रही है, लेकिन आपके पास 4 पेसर तो ऐसे मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं। हम उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें और वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। हम भी ये दूसरी टीमों के साथ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, स्पेशली प्लेस लाइक न्यूयॉर्क। और अगर आगे क्वालिफाई कर जाते हैं और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे भी जाते हैं तो फास्ट बॉलिंग को हेल्प वहाँ भी मिल रही है। ये गयाना में जहाँ स्पिन ट्रैक है मोस्टली, वहाँ पर उस फजल फरूकी ने 4 विकेटें ली हैं। सो इट्स नॉट कि यार सिर्फ स्पिनर्स का रोल है, आप एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट आप टीम को मैच जिता सकते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि इस इम्प्लीमेंट कब होगा? गेम प्लान की बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, और इतलात यही है कि हेड कोच ने भी काफ़ी गुस्सा किया है टीम के साथ और उनको समझाया है कि आपने गेम प्लान पे अमल क्यों नहीं किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आप चलें सुपर ओवर में जीत भी जाते तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अमेरिका जैसी टीम के साथ इतना क्लोज मैच लेके जाना ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, और गेम प्लान पे अमल क्यों नहीं कर पा रहे हम? देखिए, एज अ टीम एक तो क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी एक ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये टीम स्पोर्ट है। इसमें हर प्लेयर का, हर फर्द का एक रोल है और उसने उसके मुताबिक खेलना है, और उस हवाले से उसको क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि मेरा टीम में क्या रोल है। एज अ बैट्समैन, जिस तरह अजहर भाई से पिछले मैचेस में भी डिस्कशन होती रही कि जिस तरह उस्मान है या फ़खर है, उन्होंने बड़ा राइटली, अगर इनको लाइसेंस दिया गया है कि इन्होंने हिटिंग करनी है तो उसमें अगर वो नहीं भी क्लिक करते तो कोई इसमें हर्ज नहीं, उनको बैक करना चाहिए। बाबर का रोल है कि उसने पूरे ग्राउंड, पूरे इनिंग्स में उसने थ्रू आउट एंकर करना है, उसके अगर लोगों ने खेलना है तो अगर वो खेल रहा है तो ठीक है। तो बॉलिंग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी ऑफ रोल नहीं नज़र आ रही है हमारे फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स को, हर फास्ट बॉलर का, हारिस रऊफ का क्या रोल है? क्या उसने पावर प्ले में आके उसने विकेट्स लेनी है, या उसने पावर प्ले के बाद आके उसने स्कोर को कंटेन करना है? शाहीन का क्या रोल है? आमिर का क्या रोल है? शादाब का क्या रोल है? एज अ बॉलिंग यूनिट आप किसी एक बॉलर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं दूसरी टीम को हरा सकते। आपने पेयर्स में काम करना है। आपने एक साइड से अगर कोई बंदा, जिस तरह इवन शाहीन और नसीम जब क्लिक कर रहे थे व्हेन दे वर ऑन सॉन्ग, जब उनकी अच्छा ट्रायो बना हुआ था, उसमें नसीम यूजली कर्टेल करता था, नसीम के कर्टेल करने से शाहीन को मौका मिलता था और वो विकेट्स वगैरह ले जाता था। इस हवाले से मेरे ख्याल में हमारे एज अ बॉलिंग यूनिट एक तो क्लैरिटी ऑफ रोल होनी चाहिए और प्लान होना चाहिए कि हमने किस फेज़ में किस बॉलर से किस किस्म की बॉल करवानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये मुझे सिर्फ ये बता दें अजहर भाई कि क्या ये अभी हम वेल इन टाइम हैं कि ठीक है हम रिकवर कर लेंगे इसी इवेंट के अंदर, क्योंकि पहले इतना बड़ा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तानी टीम पर है। इस प्रेशर के बाद जब हम अगले मैच की तरफ जा रहे हैं जो कि कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा मैच है, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम से ये एक्सपेक्ट करना कि अब दोबारा से गेम प्लान पे वो अमल दरामद कर लेंगे और बड़ी टीमों के साथ अच्छा मुकाबला कर लेंगे और जीत लेकर आएंगे, क्या हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तानी टीम से? फेयरली बताइएगा। बीइंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम फॉर सो मेनी इयर्स, मैंने एज ए टीम हमने ये किया हुआ पास, हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है इस तरह के कमबैक्स के साथ। हम चैम्पियंस ट्रॉफी देख लें, 2019 T20 वर्ल्ड कप देख लें, हर जगह हमने कमबैक्स की हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कर सकते हैं और बिलीव भी है कि ये कर सकते हैं, अनलेस जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे ना अपने साथ। हम जब भी कम बैक करते हैं तब सबसे पहले आपकी ऑनेस्ट टॉक होनी चाहिए कि यार हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं लेंगे ना, जब ऑनेस्टी से अब सब लोग बोलेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी की मिसाल मैं दूंगा कि हम जब इंडिया से हारे, हमने खुले दिल के साथ प्लेयर्स बोले कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, और उसके अंदर कई बड़ी तुर्श बातें भी थी, ऐसी बातें थी जो आपके दिल में बड़ी चुभी थी, लेकिन इन दी एंड सब मिल के उठे और डिसाइड किया कि यार ये बातें तो लगी हैं दिल पे लेकिन हैं सही, ठीक है ना। उसके बाद हमने उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और 2 दिन के अंदर हमारी परफॉर्मेंस जो है उसमें एक बॉलिंग परफॉर्मेंस आई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हमने उनको लो टोटल पे आउट किया था। उसके बाद वी नेवर लुक बैक। एक अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे वो आधे, जैसे एक बॉलिंग दूसरी टीम को आउट कर देती है, बैटर्स बड़ा स्कोर करके दे देते हैं,
उसको बॉलिंग डिफेंड कर जाती है बाद में और आप एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो आपका बिलीव वापस आ जाता है। एग्जैक्ट। तो आई थिंक अगेन वही बात है, ऑनेस्ट होना चाहिए अब टीम के साथ, और अगर कोई बातें आपको बुरी भी लगी हैं तो टीम के लिए उसको एब्जॉर्व करें और उस पर आई थिंक कि उस पर रिएक्शन देने की बजाय उसको ये फील करें कि ये बातें सच हैं और इसको हमने बेहतर करना है। बिल्कुल। आई थिंक जब तक ये नहीं करेंगे हम, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन किया हुआ है पास में और मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर कि ये कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि रिकवरी मोड में आएँ और कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त शेक हुआ है वो दोबारा से उसकी रिकवरी में जाएं और दोबारा से ऑनेस्टी के साथ और गेम प्लान के साथ, जो गेम प्लान पर अमल नहीं हो रहा उस पर भी हमने अमल करना है। और कल के मैच के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं। आज के मैच 2 मैचेस पे भी हम बात करेंगे जो कि नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक के बाद एक बड़ा मुकाबला इस T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है और सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और उसके लिए आईसीसी फेम पार्क जो कि पाकिस्तान में रावलपिंडी स्टेडियम में इस वक्त बनाया गया है, जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया गया है। और इस दिन को कवर करने के लिए हमारे बड़े खास एंकर्स माहम जाहिद और राना अजीम जो है, वो अजीम राना, बल्कि आप कुछ भी कह सकते हैं, राना अजीम कह लें, अजीम राना कह लें, बात तो एक ही है। वो दोनों मौजूद है वहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है, कल के दिन के लिए क्या तैयारियां हैं और कल के मैच को लेकर इन दोनों का जज्बा, इन दोनों की जज्बात क्या कहते हैं और लोगों की कितनी बड़ी तादाद कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, तो ओवर टू यू माहम और अजीम राना। जी सनाउल्लाह, कैसे हैं आप? इमरान सनाउल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बदला पूरा हो गया। नहीं, बदला पूरा नहीं हो गया। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बताने वाला था कि अजीम राना या राना अजीम, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो बहरहाल अजीम राना और माहम जाहिद यहाँ पे मौजूद हैं। रावलपिंडी का ये स्टेडियम है इमरान, और आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का अल क्लासिको होने जा रहा है। जैसे फुटबॉल में हम लोग अमूमी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का देखते हैं, तो क्रिकेट की दुनिया का अल क्लासिको है कल, और शायकीन की धड़कनें तेज हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज है, उसके बारे में माहम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, इंतजामात तो हैं यहाँ पर जारी हैं और तैयारियां की जा रही हैं। आपको ये मैं बता दूं इमरान, जैसे ही आप आए थे ना तो सूरज जो था वो पीछे चला गया था, अब दोबारा मेरे माथे पर आ गया। तो मौसम तो शदीद जो है ना वो तप रहा है और इस वक्त शदीद गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी ब्लू वर्ल्ड की इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर इंतजामात देखे जा रहे हैं। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर इस स्टेडियम की बात की जाए तो इस स्टेडियम में अजीम कहा जा रहा है कि 15,000 लोग जो हैं वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं और स्क्रीनिंग मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ब्लू वर्ल्ड की इंतजामिया यहाँ पे क्या कर रही है? ब्लू वर्ल्ड की इंतजामिया इसलिए यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ऑफिशियल प्रेजेंटिंग पार्टनर है ये आईसीसी के फैन पार्क इनिशिएटिव के, क्योंकि जो आईसीसी है वो पाकिस्तान में पहली बार फैन पार्क यहाँ पर लगा रहा है और जो है बड़े पर्दे पर और बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर हमें स्क्रीनिंग देखने को मिलेगी पाकिस्तान और इंडिया के प्रोग्राम के तवज्जो से अपने नाजरीन को ये हम बता रहे हैं कि आईसीसी वैसे ये इनिशिएटिव लेता है फैन पार्क का, दीगर मुमालिक तरह की स्क्रीनिंग कराई जाती है जहाँ पे लाइव मैचेस नहीं हो रहे होते। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है रावलपिंडी स्टेडियम में, और ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑफिशियल इनके प्रेजेंटिंग पार्टनर्स हैं, और बड़ा ही कमाल किस्म का, शानदार किस्म का ये इकदाम उठाया गया है, क्योंकि ये इसी तरह फीलिंग आएगी कि जैसे आप लाइव मैच देख रहे हैं आंखों के सामने स्टेडियम में, और वैसी ही तैयारी है। जी, जैसे कि इमरान आपको पता ही है पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दिलों की धड़कनें जो है बेतरतीब हो जाती हैं, सारी नजरें सिर्फ इस मैच पर जमी होती हैं, सड़कें वीरान हो जाती हैं। तो इस बार एहतमाम किया गया आईसीसी की जानिब से, यहाँ फैन पार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर शायकीन जब आएंगे और 4 स्क्रीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, 60 फीट चौड़ी जो है वो 30 फीट चौड़ी जो है वो लंबी स्क्रीन लगाई गई है और लंबाई में वैसे ये हमारे अकब में तो ये तैयारियां देखी भी जा सकती हैं, और खाली सिर्फ मैच नहीं दिखाने वाले हम यहाँ पर। एक और सरप्राइज है हमारे व्यूवर्स के लिए, और वो ये कि पाकिस्तान के नामवर गुलूकार स्टार यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। कल शाम 5 बजे का टाइम है जी। बिलाल सईद और आयमा बेग यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। उसके बाद तकरीबन 7 बजे के करीब टॉस होगा और फिर 7:30 बजे के करीब मैच का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। तो इसी तरीके से जो शायकीन हैं वो भी बर वक्त यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी नशिस्तें संभालेंगे। लेकिन इमरान, मौसम मुझे लगता है ऐसा रहेगा जैसे इस वक्त गर्मी है, पूरा हो जाएगा इस वक्त हमारे अल्फाज कपकपाना शुरू हो चुके हैं जितनी गर्मी यहाँ पर है। तो होपफुली कल हम उम्मीद करते हैं कि मौसम बेहतर हो और शाम के वक्त बेहतर हो ही जाएगा। अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि अगर वो टिकट्स लेना चाह रहे हैं, अभी वैसे ज्यादातर तो सोल्ड आउट हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गुंजाइश है, बिल्कुल कल मैच है तो आप आज बुक कर सकते हैं bookme.pk पे जाके। और यहाँ पर जैसे अभी माहम आप बता रही थी कि ब्लू वर्ल्ड की इंतजामिया मौजूद है, तो ब्लू वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुरम साहब यहाँ पर मौजूद है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल जी, जी। उनसे भी आप तो यकीनन खुर्रम बात साहब को भी करेंगे। हम यहाँ पर अभी दावत अब देंगे दावत देंगे, हम उनसे बताएंगे, लेकिन आपको मैं स्टेडियम के हवाले से बताती चलूँ तो यहाँ वीआईपी वीवीआईपी इंक्लोजर्स भी मौजूद हैं। मेरे अकब में जावेद मियादाद इंक्लोजर है और यासिर रफ़ात इंक्लोजर भी यहाँ मौजूद है। तो डिफरेंट इंक्लोजर्स भी हैं यहाँ पर, वीआईपी जी भी जी, हैं और वो ज्यादा वीवीआईपी भी हैं। माहम का ज्यादा सिक्योरिटी के फोकस तो बेहतरीन इसी चीज इंतजामात पे रहा किए गए। जी, कि जी। धूप बहुत ज्यादा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल मैच भी तो बहुत बड़ा मैच है। तो अच्छा, मुझे माहम और अजीम, हम आपको थोड़ी सी और धूप लगवाएंगे, क्योंकि आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि शायद 15,000 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बहुत बड़ी स्क्रीन्स यहाँ पर लगाई जा रही हैं। सही फील होगा जैसे आप बराह रास्त ये मैच देख रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि दिलों की धड़कनें जो हैं वो बेतरतीब होती रहेंगी। इस मैच में तो खास तौर पर होती हैं, लेकिन माशाल्लाह इमरान, इससे पहले आप सवाल जी, करें, जी, सॉरी जी। फॉर द सवाल करें, इंटरप्शन, जी। इससे पहले आप सवाल करें, ये सारे अरेंजमेंट के बारे में डायरेक्ट जान लेते हैं। हमारे साथ ऑफिशियल अथॉरिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी की यहाँ पर मौजूद हैं, खुर्रम साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब। प्लीज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी, यस। आपका हम लोगों ने एडवांस तारुफ करवाया एडवांस सर तारुफ पहले। करवा चुके हैं हम हाँ, आपको। जी, वेलकम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे व्यूवर्स को बताएं सर, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ पर? ब्लू वर्ल्ड सिटी इटसेल्फ कितना एक्साइटेड है, कितनी एनर्जी आप लोग पुट कर रहे हैं? वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये आईसीसी का पहला इनिशिएटिव है फैन पार्क का पाकिस्तान में। और जो इस इवेंट को स्पॉन्सर करना ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए वैसे भी बड़े एजाज़ की बात है। नाउ वी आर डायरेक्टली ऑफिशियल प्रेजेंटिंग पार्टनर्स ऑफ आईसीसी T20 फैन पार्क इनिशिएटिव इन पाकिस्तान। इसके अलावा पीटीवी स्पोर्ट्स पे गेम ऑन है शो, जी, जी। जो कि देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। उसमें भी हम लोग विन अ प्लॉट के सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का हमेशा से एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का एक हमारा एक पास्ट रहा है। इनफैक्ट हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक शोएब अख्तर, जो कि हमारे लेजेंड बॉलर हैं और मतलब देयर इज़ नो मैच, अल्हम्दुलिल्लाह ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, उनके नाम पे जी शोएब अख्तर इनक्लेव हमने एक लॉन्च किया है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। और जहाँ पे हम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं विच इज़ गुड फॉर 55,000 स्पेक्टेटर्स इंशाल्लाह। तो वो बहुत जल्द हम जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि पाक फैन या फैन पार्क जो लाइव स्क्रीनिंग का एक इनिशिएटिव है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में होने जा रहा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है अब तक? बहुत अच्छा रिस्पांस है इनका। जो आईसीसी की तरफ से नॉमिनेटेड bookme.com जो है, bookme.com पे इसकी टिकट्स हैं। और मैं भी रिसेंटली उनके सीईओ से बात कर रहा था, तो ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ये हाउस फुल होने जा रहा है, ऑल टिकट्स आर सोल्ड। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस तो है जी अभी पब्लिक का मार्जिन भी। है, अभी एक दिन रहता है तो वेल रश टुवर्ड्स इट, उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स भी लगाए हैं। और रश टुवर्ड्स bookme.pk, अपना टिकट बुक करें और पार्टिसिपेट करें हमारे साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव स्क्रीनिंग में। और दो बड़े अच्छे आपने जो प्लॉट जीतने की बात की है, कैसे जीता जाएगा ये भी बता दें। जी बिल्कुल, आप सिंपली पीटीवी स्पोर्ट्स का गेम ऑन है प्रोग्राम ठीक देखें। है। उसके अंदर हम डेली एक क्वेश्चन अपने पब्लिक से पूछ रहे हैं। उस क्वेश्चन को लेके ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिशियल पेज पे जाए, वहाँ पे हम पब्लिश करते हैं डेली इस क्वेश्चन को, और उसका राइट आंसर दें। और बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम इंशाल्लाह उसमें वाया बैलेटिंग एक सक्सेसफुल विनर का ऐलान करेंगे, हु विल हैव हिज वेरी ओन प्लॉट इन ब्लू वर्ल्ड सिटी। वेरी नाइस। खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा जाते जाते, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ये लाइव स्क्रीनिंग मिलेगी या और भी जितने इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे ये इनिशिएटिव रहेगा Initiative ब्लू वर्ल्ड रहेगा, सिटी की yes. तरफ? ब्लू वर्ल्ड सिटी हमेशा जो भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स रिलेटेड हेल्दी एक्टिविटी होगी, यू विल फाइंड अस इन फर्स्ट रो, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच you खुर्रम so साहब, much. थैंक यू सो Thank मच you फॉर योर so टाइम। much. तो इमरान, खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद Yes. थे। और ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लॉट भी मिल रहे हैं और साथ साथ आपको देखें खेलों के फ़रोग के लिए भी इतने बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से। सेहतमंदाना सरगर्मियों में नौजवानों को क्योंकि अट्रैक्ट किया जा रहा है, ऐसे इकदाम और इससे पहले भी इमाम हमने जी। देखा है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से जितने भी लेजेंड जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड related लेजेंड है, पर्सनालिटीज रही गई हैं, उनको भी बुलाया गया है, उनको भी पाकिस्तान मदऊ किया गया है। बिल्कुल, और ये फिर कल जैसे एक खुद अभी बहुत खुर्रम बड़ा साहब इवेंट, बता आप रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। हाउसफुल ऑलमोस्ट हो चुका है, तमाम जो टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुकी हुई हैं और कल के दिन के लिए बहुत से प्लान्स हैं जो कि माहम और अजीम आपने हमें बताए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच की हम बात कर लेते हैं। तो अजहर भाई, हमने देखा पिछले कुछ अरसे से ये दोनों टीमें ही काफ़ी डिक्लाइन का शिकार हमें नज़र आ रही हैं। बांग्लादेश की बड़ी मीडियोकर सी टीम हुआ करती थी, लेकिन वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन हमने ये देखा है कि वो काफ़ी डिक्लाइन का शिकार है, श्रीलंका भी बांग्लादेश के भी।
तो क्या बांग्लादेश बहुत अच्छा खेली है, श्रीलंका बहुत ही बुरा खेली है? देखिए दोनों टीमें आपने सही राइटली पॉइंट आउट किया कि डिक्लाइन की तरफ बांग्लादेश थोड़ा सा बेहतर हो गई थी टीम, यू नो स्पेशली होम ग्राउंड पे तो वो किसी को भी आसानी से सीरीज़ नहीं देते थे। उसके अलावा वर्ल्ड कप्स में भी उनकी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में जो 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इंग्लैंड को उन्होंने नॉकआउट किया था वर्ल्ड कप से, और लेकिन ग्रेजुअली दोबारा से इनकी आफ्टर 2020 के बाद से इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और नए प्लेयर जो आ रहे हैं वो उस तरीके के, जिस तरह शाकिब अल हसन आए थे, मुशफ़िकुर रहीम जैसे प्लेयर थे, या बाकी इनके महमूदुल्लाह हैं जैसे, उनके बाद जो नए प्लेयर आ रहे हैं ज़्यादातर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, हेयर एंड देयर परफॉर्मेंस आती है। फिर श्रीलंका संगाकारा और जयवर्धना के रिटायरमेंट के बाद कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही, और अब लेटली तो बहुत ही स्पेशली वर्ल्ड इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस डाउन गई है। लेकिन अगेन आज के मैच के बारे में बात करें तो ऐसा लगा कि कौन कम बुरा खेला तो वो जीत गया बेसिकली। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कौन ज़्यादा अच्छा खेला। श्रीलंका के ऑलमोस्ट 3 विकेटें 70 रन पे, ऑलमोस्ट लेस देन 10 आई थिंक 8 या 9 ओवर्स में 70 रन थे और तीसरी विकेट गिरी है। वहाँ से सिर्फ आप 125 रन बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा कोलैप्स है जो उनके बैटिंग लाइनअप हुआ। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश के बॉलर्स को। मुस्तफिजुर रहमान ने जो जिस तरीके से आके मिडिल ओवर्स में विकेट्स हासिल की, आई थिंक उसकी वजह से जो टेम्पो है उनकी इनिंग्स का टूटा और वो एक मॉडेस्ट से टोटल पे आउट हो गया। आई थिंक 150-160 तो आराम से वो कर रहे थे जी। फिर अगेन उनका जैसे श्रीलंका स्टार्ट बहुत अच्छा था, बांग्लादेश का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। 3 विकेटें 28 रन पे गिर गई थी, जो दूसरी विकेट उनकी 6 रन पे ही गिर गई थी, तो इट वाज अ टफ स्टार्ट। फिर जो इनके बैटर आए तौहीद हिरदोए, आई थिंक उनका जो किरदार था वो बहुत कलीदी साबित हुआ। उन्होंने 40 रन बनाए 20 बॉलों पे, तो आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुई। अदरवाइज आई थिंक श्रीलंका वाज डोमिनेटिंग। जो उसने तरंगा को छिक्के मारे हैं 2 या 3 छिक्के मारे हैं, वो आई थिंक गेम को टर्न करके बांग्लादेश की फेवर में। लेकिन अगेन जहाँ पर श्रीलंका की बात आती है उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन जो मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आ रही है वो बड़ी अजीब सी है। अच्छी सिचुएशन से वो यू नो दे फाइंड अ वे कि वो मैच दोबारा से अपने हाथ से दे बैठते हैं। आई थिंक श्रीलंका को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, श्रीलंका के थोड़ा सा मुझे बता दीजिए इजहार कि आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में वापस आ सकती है श्रीलंका? 2 मैचेस हार चुकी है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से भी वो ऑलरेडी हार चुके हैं, बांग्लादेश से भी हार चुके हैं, और ये एक किस्म का उनके लिए मस्ट विन मैच था। और उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश, यू एक्सपेक्ट साउथ अफ्रीका टू बीट बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश कोई स्लिप अप करता है नेपाल या नीदरलैंड्स के खिलाफ, फिर कोई चांस बन सकता है श्रीलंका के लिए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बड़े टाकरे की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। एक और बहुत बड़ा मैच जो है वो आज होने जा रहा है। अच्छा, एक तो ये मसला है ना कि आज और कल जो है टाइम का बड़ा मसला है हम कभी कल के मैच को आज बोल देते हैं, आज के मैच को कल बोल देते हैं। बहरहाल ये आज ही हो रहा है, आज ही हो रहा है हमारे 10 बजे, ये दोनों के मुताबिक आज ही हो रहा है। आज ही हो रहा है। अच्छा, ये बताइए इस मैच को लेके कितना सख्त मुकाबला आपको नज़र आ रहा है, और आपके ख्याल में आप किस टीम के साथ में आपको लगता है कि वो जीत जाएगी? देखिए, जो इनका ग्रुप है इसमें ओमान, नामीबिया और स्कॉटलैंड भी है। तो अभी जो पहला मैच इंग्लैंड का हुआ है वो स्कॉटलैंड के साथ था और वो बारिश की वजह से वो वॉश आउट हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला मैच है बासानी ओमान को हराया। तो ये मैच दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे इंग्लैंड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड से मैच जब वॉश आउट हो गया तो दे आर मोर अंडर प्रेशर, दे नीड टू जो एक ऐसा मैच था विच दे वर एक्सपेक्टेड टू विन, तो उनका एक पॉइंट उससे ड्रॉप हो गया। तो इस हवाले से इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया से आज का मैच हार जाता है तो फिर उनका क्वालिफिकेशन के सिनेरियो में इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं और उनको बाकी सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो दे वुड वांट दिस मैच टू विन, दे वुड वांट टू विन दिस मैच। लेकिन ऑन करंट फॉर्म अगर हमारी सीरीज़ निकाल दें जो इंग्लैंड की पाकिस्तान के साथ हुई है वो तो वो जीत गया, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही। पहले वो इंडिया से टेस्ट सीरीज़ आ रहे, उससे पहले वो वेस्ट इंडीज़ से एक T20 सीरीज़ आ रहे, फिर वेस्ट इंडीज़ से ODI की सीरीज़ आ रहे। तो और वर्ल्ड कप में भी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, वर्ल्ड कप के भी 50 ओवर वर्ल्ड कप के विनर हैं, और उनकी टीम में बैलेंस भी हमें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो आई रेकन कि आज भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा देगी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मेरे ख्याल में इंग्लैंड क्योंकि बहुत हर्ट है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद, और दे आर पोटेंशियली वन ऑफ द बेस्ट साइड्स T20 फॉर्मेट देखा जाए, और उनके पास बैलेंस बॉलिंग लाइनअप भी है, स्पिन ऑप्शन ज़्यादा हैं बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के। आई फील के बैलेंस टीम है दोनों, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, बट आज के मैच में लगता है इंग्लैंड बाजी ले जाएगा। ठीक है जी, आपके ख्याल में इंग्लैंड आज बाजी ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजहार बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए।